नमस्कार। म्यूचुअल फंड होल्डर्स की सेफ्टी के लिए सेबी की तरफ से एक नया फैसिलिटी दिया जाने वाला है जो 30 अप्रैल 2026 से लागू होने जा रहा है। और यह जो फैसिलिटी है, यह जो नया नियम है, उसे फ्रीज नियम के रूप में जाना जाएगा या फ्रीज नियम कहा जा रहा है। इस नियम के अंतर्गत कोई भी म्यूचुअल फंड होल्डर, चाहे वो डीमैट में हो या नॉन डीमैट फॉर्मेट में हो, अपने होल्डिंग को फ्रीज कर सकता है। मतलब यह कि वह एक प्लेटफॉर्म पे, जिसे शुरू में म्यूचुअल फंड सेंट्रल प्लेटफॉर्म के माध्यम से वहाँ रजिस्टर करके अपना जो होल्डिंग है उसे फ्रीज कर सकता है। मतलब यह कि फ्रीज कर देने के बाद में जब तक ये अनफ्रीज नहीं किया जाता है, किसी के द्वारा भी उनका जो होल्डिंग है, जो म्यूचुअल फंड का जो उनका होल्डिंग है, उसके जो यूनिट्स है, वो उसे बेचा नहीं जा सकेगा। ऑब्वियसली जब भी होल्डर बेचना चाहेगा, उसे अपने जो फ्रीज उन्होंने किया है अपने होल्डिंग को, उसे अनफ्रीज करना होगा। अब इस नियम जो कि 30 अप्रैल 2026 से लागू होने जा रहा है, उसके लिए जो व्यक्ति है, जो होल्डर है, उसे अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस को अपडेटेड रखना होगा इस फैसिलिटीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए। अब थोड़ी सी बात कि इससे क्या बेनिफिट है, इसमें क्या रखा गया है एक म्यूचुअल फंड होल्डर के लिए या एक निवेशक के लिए या एक इन्वेस्टर के लिए। तो ऑब्वियसली सबसे पहली बात तो यह है कि किसी भी तरीके का अनऑथराइज सेलिंग एक तरीके से यहाँ पे रुक जाती है। मतलब यह कि कोई भी व्यक्ति अचानक से किसी भी ऐप में जाकर यदि चाहे तो तुरंत उसे बिक्री कर दे, इस तरीके की फैसिलिटी रुक जाएगी जब तक कि वह अपने होल्डिंग को जो पहले उन्होंने फ्रीज किया हुआ है उसे अनफ्रीज नहीं करता है। तो यह तो सबसे पहला ऑब्वियस सा बेनिफिट है जो काफ़ी आसानी से समझा जा सकता है। लेकिन जो दूसरा सबसे बड़ा चीज़ है वो है एक तरीके से पैनिक सेलिंग को रोकना। तो अब यहाँ समझिए कि एक किस तरीके से पैनिक सेलिंग को रोकेगा। होता यह है कि जब भी आपके पास में सेलिंग के लिए जो स्टेप्स हैं अगर कम होते हैं, तो जब भी मार्केट में इस तरीके का न्यूज़, नेगेटिव न्यूज़ आता है या मार्केट एक तरीके से पैनिक की तरफ दिखता है, तो इन्वेस्टर्स या छोटे इन्वेस्टर्स या रिटेल इन्वेस्टर्स या नए इन्वेस्टर्स, उनके द्वारा पैनिक में अपना जो होल्डिंग है, उन्होंने जो अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जो यूजुअली वोलेटाइल होता है, उसमें वो समय से पहले या गलत समय पे सेलिंग कर बैठते हैं और अल्टीमेटली जो वेल्थ क्रिएशन का जो मोटो है वो उससे चूक जाते हैं। अब यहाँ पे होगा ये कि चूँकि आपने अपने होल्डिंग को फ्रीज कर रखा है, बेचने से पहले आपको अनफ्रीज करना होगा। अब इसे कॉन्टेक्स्ट में समझिए तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि 1990 के आसपास यदि आप देखें, उस समय में डीमैट की कोई फैसिलिटी नहीं होती थी। मतलब यह है कि यदि आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है तो आपके पास में शेयर सर्टिफिकेट्स होते थे, और यदि आपको बेचना है तो आपको उसे स्टॉक एक्सचेंज में भेजना होता था। उसमें बहुत सारे कागजी स्टेप्स फॉलो करने होते थे और तब जा कर के आप अपना जो होल्डिंग है, अपने शेयर्स को बेच पाते थे। उसका परिणाम यह होता था कि ऑन एन एवरेज यदि आप डेटा को देखें तो उस समय जो पुराने जो निवेशक हैं, वो उनके पास में किसी भी कंपनी का शेयर लंबे समय तक उनके पास होता था। और यह हमेशा रिसर्च में पाया गया है कि जब आपका इन्वेस्टमेंट टाइम पीरियड इक्विटी मार्केट में लंबे समय का होता है, यह हमेशा इन्वेस्टर्स के पक्ष में होता है। सिंपल सी बात यह है कि यदि जैसे जैसे आप अपना होल्डिंग टाइम को कम करते जाते हैं, यहाँ पे ज़्यादा वॉलेटिलिटी आपको एक्सपीरियंस करने को मिल सकता है। और ऐसी स्थिति में यह देखा गया है कि यह स्मॉल इन्वेस्टर्स के अगेंस्ट होता है, जहाँ पर कि व्यक्ति डर करके किसी भी होल्डिंग को, किसी भी इन्वेस्टमेंट को अचानक से बेच देता हो। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए और किसी भी तरीके से अनऑथराइज्ड सेलिंग से बचने के लिए 30 अप्रैल, डेट को नोट करें, 30 अप्रैल 2026 से यह फैसिलिटी सेबी के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि म्यूचुअल फंड होल्डर्स के लिए होगा। और निश्चित रूप से ये दोनों तरह का, जैसा कि मैंने पहले कहा, डीमैट
और नॉन डीमैट फॉर्मेट में दोनों तरह के लिए होगा। और शुरू में इसका जो ये जो फैसिलिटी है वो म्यूचुअल फंड सेंट्रल प्लेटफॉर्म के माध्यम से होगा। यदि आप सर्च करेंगे तो यह मिल जाएगा। म्यूचुअल फंड सेंट्रल के माध्यम से आप इस फैसिलिटी का उपयोग 30 अप्रैल 2026 से कर पाएंगे। तो इस तरीके से एक तरीके से देखा जाए तो मनोवैज्ञानिक अनुशासन लाने का भी काम यह फैसिलिटी सेबी के द्वारा किया जा रहा है। यह था हमारा एनालिसिस जो कि सेबी का जो नया म्यूचुअल फंड के लिए फ्रीज नियम आ रहा है उसके ऊपर। प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कीप इन्वेस्टिंग एंड स्टे सेफ।